मैं हूँ बिलाल कमाल और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा। अब ये डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है और ये किन लोगों के लिए होता है? जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है ये बहुत तरह के होते हैं। दुनिया के कमोबेश हर मुल्क जो है वो डिजिटल नोमैड्स को वीज़ा देता है उन लोगों को जो क्रिटिकल स्किल्स के अंदर होते हैं, आईटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर जो रिमोटली काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए ये वीज़ा होता है। अच्छा, जो स्पेन ये वीज़ा दे रहा है, स्पेन बेसिकली स्पेन की अगर देखा जाए तो बड़ी एक रीजनेबल सी अमाउंट उन्होंने रखी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है डिजिटल नोमैड्स के लिए, विच इज़ 2770 यूरोस। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप यूएस के अंदर हैं, आप पोर्चुगल के अंदर हैं या आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, ये सिर्फ स्पेन वीज़ा नहीं दे रहा है बल्कि ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे इस तरह का वीज़ा देते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्पेन के हवाले से। तो स्पेन की अगर मैं बात करूं तो ये पोर्चुगल के बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है और स्पेन इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ के जिनकी हिस्ट्री बहुत वास्ट है, ठीक है। मुसलमानों ने भी यहाँ पे बहुत अरसा तक हुकूमत की है। इसके अलावा कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, किसी भी कंपनी का दुनिया में कहीं भी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस भी कंट्री का आप डिजिटल नोमैड वीज़ा लेते हैं वो जो वीज़ा है वो उस कंट्री का नहीं होना चाहिए जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वी आर अप्लाइंग इन स्पेन, तो इन ऑर्डर टू अप्लाई इन स्पेन यू हैव टू हैव जॉब आउटसाइड ऑफ द स्पेन। स्पेन के अंदर जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेन के अंदर जॉब है तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ राउट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे रेजिडेंसी ले सकते हैं। लेकिन हम चूंकि डिजिटल नोमैड की बात कर रहे हैं तो 2770 यूरो आपकी आमदनी होनी चाहिए, ठीक है, जो हर महीने आपको सैलरी मिल रही है। फिर चाहे आप खुद कंपनी के मालिक हों या आप किसी के आगे काम कर रहे हों या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हों या अपवर्क पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं आप, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट मेक्स यू टू क्वालिफाई फॉर दिस वीज़ा। तो सिंपली आपने करना क्या है, वेबसाइट में लिंक के अंदर दे दूंगा जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इन चीज़ों के ऊपर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप पूरे उतर रहे हैं, तो फिर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए आपको वो है लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, ठीक है। आखिरी 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। फिर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपके पास एक लेटर होना चाहिए कि हम अलाउ कर रहे हैं इस बंदे को रिमोट जॉब के लिए, ठीक है। और नंबर 3 ये होना चाहिए कि डिक्लेरेशन लेटर होना चाहिए उस कंपनी की तरफ से, और वो कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले की कंपनी है या 4 महीने, 5 महीने पहले की कंपनी है। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह अपने नाम पे कंपनी या किसी दूसरे के नाम पे कंपनी ओपन करवा लेते हैं, ठीक है, और साथ ही वो डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं और ख़ुद ही अपने ही पैसों से उस कंपनी से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं जस्ट टू मेक देमसेल्फ क्वालिफाई फॉर द वीज़ा। तो इसके लिए उन्होंने ये रूल को चेंज किया है। पहले ये रूल नहीं था, अब उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। बेसिकली हम लोग ही उनको सिखाते हैं ये सारी बातें, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो इंक्रीज़ होती हैं डे बाय डे। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये 3-4 चीज़ें फिर आपने अपने बैंक की स्टेटमेंट साथ लगानी है, ठीक है, पिछले कम से कम 6 महीने की। और अगर पाकिस्तान इंडिया से हैं तो आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें अपनी आपके पास पीडीएफ में एक फ़ोल्डर बना हो आपके कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर पीडीएफ में सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हों, ठीक है। आपका पासपोर्ट होना चाहिए स्कैन, और कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि कम से कम जो वैलिडिटी है आपके पासपोर्ट की वो 6 महीने की हो। लेकिन ये डिजिटल नोमैड वीज़ा है, ये आपका 1 साल का लगता है। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर आपका 1 साल का वीज़ा लग सके। फिर ये आगे एक्सटेंड भी हो जाता है। इसको आप 5 इयर्स तक भी लेके जा सकते हैं। 5 इयर्स के बाद यूरोप का चूँकि ये लॉ है कि आप किसी भी यूरोप की कंट्री के अंदर 5 साल गुज़ारें तो उसके बाद आप परमानेंट रेज़िडेंसी जो उनकी पीआर होती है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिजिटल नोमैड वीज़ा सिर्फ़ 1 साल तक नहीं है, आप इसको एक्सटेंड करने के बाद पीआर के बाद पासपोर्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। स्पेन के अंदर मोर और लेस 10 इयर्स लग जाते हैं पासपोर्ट लेते हुए। इसी तरह पोर्चुगल का जो करंट लॉ है उसके मुताबिक 5 साल लगते हैं। एक्चुअली 5 साल का टाइम है आपको एलिजिबल एलिजिबल बनाने के लिए, ठीक है।
लेकिन जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 2 से 3 साल ले लेते हैं पोर्चुगल के अंदर। जर्मनी का सबसे फ़ास्ट है। जर्मनी भी डिजिटल नोमैड वीज़ा देता है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और जर्मनी साढ़े 3 साल के अंदर आपको पासपोर्ट दे देता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। इसी तरह आयरलैंड भी है, वो भी ऐसे लोगों के लिए जो आईटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जितनी तरह की भी हैं, उनके अंदर जो क्रिटिकल स्किल्स हैं, उन लोगों को स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी होती है, वीज़ा होता है जो वो बंदे को देते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा मैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा ही सादा और सिंपल सा प्रोसेस है जिसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते जाएँगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आती जाएँगी। इन केस अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं खुद कमेंट्स देखता हूँ और उनका जवाब भी देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। मोस्टली ऐसा होता है कि चूँकि मैं खुद पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो ज़्यादातर मैं अपनी रिसर्च के अंदर बिज़ी होता हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जब-जब मुझे टाइम मिलता है, मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ कि बगैर एजेंट्स के झांसे में आए, आप लोग खुद से सारी चीज़ें कर सकें। देखें एक टाइम होता था, तो आप लोग खुद अप्लाई किया करें, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम दोबारा कर लें। कम से कम वो एक्सपीरियंस तो उस टाइम में आपने गेन किया है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो खुद से कोशिश किया करें। अपना टाइम भी आप इस तरह से एक प्रोडक्टिविटी के अंदर सर्व करेंगे और अपना पैसा भी बचाएँगे। मैंने 2 दिन पहले मुझे एक साहब का मैसेज आया कि जी मैं इस तरह से डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझसे 35 लाख एजेंट माँग रहा है। तो मैं हैरान हो रहा था, मैंने फिर उनको भी गाइड किया कि भाई 35 लाख देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो फॉर्म ओपन करते हो उसके ऊपर आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं उसके अंदर आपका आपके पासपोर्ट की कॉपी होती है। फिर आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी आपके पास होती है। आपके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको ना पता हो और उस एजेंट को पता हो, ठीक है? पुटिंग इट इन सिंपल वर्ड्स कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे देते हैं वो सारी आपसे रिलेटेड होती है। तो मुझे बताएँ ये कितना मुश्किल काम है खुद से अप्लाई करना इसके लिए, ठीक है? आप अप्लाई करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अगर कोई मसला आपको आता है तो यू कैन ऑलवेज़ लीव दैट इन कमेंट्स। आई विल रीड आउट द कमेंट्स एंड आई विल बी गेटिंग बैक टू यू। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।